प्रशांत जी के आने के बाद ऊर्जा और बढ़ गई है, उत्साह बढ़ गया लोगों में। और अभी जो पहले लोग थे उनसे बात करते थे जन सुराज तो बोलते हाँ एक पार्टी है देखेंगे, पर प्रशांत जी के आने के बाद उनकी बात सुनने के अभी जैसे हमारा प्लान भी है कि हम लोग युवाओं के लिए बहुत सारा वर्कशॉप करके उनको बताएंगे। देखिए हनुमान जी को भी बताना पड़ा था कि भैया कि आप समुद्र पार कर सकते हैं। शाहपुर मॉडल का बात आप हमेशा करते हैं, जब शाहपुर मॉडल की बात आती है तो विनय कृष्ण मिश्रा की बात आती है, विनय कृष्ण मिश्रा की बात आती है तो शाहपुर मॉडल की बात होती है। इसलिए कि सर्वप्रथम आपने ही तय किया था कि हम शाहपुर मॉडल लाएंगे, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? तो देखिए हमने अभी वो बताया हुई कि शाहपुर मॉडल हम लोग क्या करेंगे। तो शाहपुर में 4-5 स्टेप उसका। पहला है कि युवाओं को हम लोग को वर्कशॉप करके थोड़ा दिमाग खोलना है और बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करना है। दूसरा फिर होगा जो हमारे आसपास समस्याएं हैं उनको हम लोग अध्ययन करके आइडिएशन करके फिर उस पर हम लोग स्टार्टअप शुरू करेंगे शाहपुर से, या लड़के करेंगे। देखिए मेरा उस समय केवल गाइड हूँ और उनको अगर किसी फंड की ज़रूरत है तो मैं सोशल इम्पैक्ट कंपनी को लाके फंडिंग उनके लिए कराऊंगा, वही लड़के रन करेंगे। हमारा यही विज़न है कि 5 साल में शाहपुर से एटलीस्ट 2 स्टार्टअप ऐसा लाए जिसमें बाहर के लोगों को लाके हम लोग काम भी कराएंगे और यहाँ के लोग तो करेंगे। तीसरा ये है कि रोज़गार देखिए कैसे आएगा। अब तो ये है नहीं कि सरकारी नौकरी से सबको रोज़गार मिल जाएगा, कि बाहर की कंपनियों को भी हम लोग लाएंगे। हम ऑलरेडी 10 कंपनी से बात कर रहे हैं। थोड़ा माहौल सुधरे तो कंपनी आएंगी बिहार में और यहाँ शाहपुर में, अब वो आएंगे और यहाँ पे अपना काम करेंगे, लोगों को रोज़गार देंगे। और उसके बाद जैसे हमेशा हम लोग बात करते हैं जैसे जन सुराज का भी वो है कि रोज़गार पैदा करने के लिए युवाओं को पूंजी की व्यवस्था उपलब्ध कराना पड़ेगा। अब वो जो थोड़ा टेक्निकल चीज़ जो सीडी रेशियो होता है ना कि आप जो बैंक में पैसा जमा करते हैं कितना पैसा लोगों को लोन दिया जाता है रोज़गार के लिए, वो बढ़ाया जाएगा। उसको अगर हम लोग बढ़ाते हैं नेशनल एवरेज पे लेके जाते हैं तो 3 लाख करोड़ तक रुपया प्रति ईयर लोग बिहार के बजट के लगभग बराबर है, उतना उपलब्ध हो सकता है जो हम लोग युवाओं को ऋण देके लघु उद्योग कुटीर उद्योग बहुत तरीके का उद्योग करा सकते हैं और रोजगार यहाँ पे पैदा भी करें। काफ़ी दिनों से आप शाहपुर में घूम रहे हैं। 11 जून को प्रशांत किशोर जी का शाहपुर में प्रोग्राम भी था, तब क्या उनका प्रोग्राम होने से कहीं ना कहीं लगता है कि जब पार्टी के बड़े नेता आते हैं उस इलाके में तो वहाँ के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भर जाता है, तो क्या उस प्रोग्राम के पहले में और उस प्रोग्राम के बाद में क्या शाहपुर की स्थिति है? नहीं, पहले भी ऊर्जा थी और अभी प्रशांत जी के आने के बाद ऊर्जा और बढ़ गई है, उत्साह बढ़ गया लोगों में। और अभी जो पहले लोग थे उनसे बात करते थे जन सुराज तो बोलते हाँ एक पार्टी है देखेंगे, पर प्रशांत जी के आने के बाद उनकी बात सुनने के बाद अब सब यही बोले बात तो ये लड़का सही बोल रहा है, कुछ भी हो बात तो सही बोल रहा है। और देखिए प्रशांत जी भी हम लोग ये नहीं कि वोट मांगने के लिए नतमस्तक हो गए कुछ भी झूठ बोले, नहीं वोट हम नहीं मार रहे। हम बोल रहे हैं कि बिहार की बदहाली का कारण भाई जनता है, अगर आप नहीं बदलोगे बिहार का बदलाव नहीं होगा। और ये जो बदलाव का जो मुद्दा है हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप लोग मदद करेंगे तो बिहार में बदलाव जरूर होगा। युवाओं की सोच की बात आप कहते हैं कि युवाओं का सोच बदलना पड़ेगा, उसके लिए क्या आप करेंगे और क्या रोड मैप होगा युवाओं का सोच बदलने के लिए? तो देखिए बोला ना उसके लिए हम लोग वर्कशॉप करेंगे। अभी जैसे हमारा प्लान भी है कि हम लोग युवाओं के लिए बहुत सारा वर्कशॉप करके उनको बताएंगे। देखिए हनुमान जी को भी बताना पड़ा था कि भैया कि आप समुद्र पार कर सकते हैं। कहीं ना कहीं पार्टियों के द्वारा युवाओं की सोच को दबाया गया, बहुत दबाया गया। मैं तो बहुत दूसरे पार्टी के युवाओं से मिलता हूँ, बोलते हैं भैया आप जो बात बोलते हैं बहुत सही बोलते हैं। अब हम लोग पार्टी से जुड़े हैं लेकिन ठीक है, अब धीरे धीरे हम लोगों का भी मन बदल रहा है आपके प्रति, क्योंकि आप रियली काम कर सकते हैं, दूसरे तो केवल नली गली और रोड की बात कर रहे हैं। विधानसभा से बिलोंग करते हैं और जनसुराज पार्टी जो है 30-40 सालों के बाद कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को विकल्प के रूप में मिला हुआ है। क्या सोचते हैं आप जनसुराज के विषय में? जिस चीज़ की आवश्यकता थी जी 30 वर्षों के बाद विकल्प पहले कोई विकल्प नहीं था, या तो इधर रही है या उधर रही है। तो क्या पब्लिक जनसुराज को चाहती है? पब्लिक तो खुश है, बहुत खुश है। हमारे जैसे इनके जैसे लोग तो खुश हैं, हमें विकल्प मिला जो हमारे बारे में सोचता है, हम लोगों की बात करता है। बाकी लोग तो अपने बारे में सोचते हैं। दोनों पार्टियों को देख लीजिए, सारी लड़ाई तो यही है कि सीएम कौन बनेगा, बिहार जाए भाड़ में, यहाँ के लोग जाए भाड़ में, जनता मरती रहे। सीएम कौन बनेगा, चाचा मरते दम तक बनने रहेंगे और पुराने वाले चाचा जी अपने बच्चे के लिए जी रहे हैं कि उनको कब सीएम बनाना है। इसके अलावा बिहार के बारे में इन लोगों को सोच क्या कुछ नहीं। तो क्या अबकी बार 2025 के विधानसभा चुनाव में शाहपुर में जनसुराज की सीट निकलेगी? श्योर निकलेगी। अगर बिहार में कोई सीट निकलेगी तो पहली सीट साहेबपुर की निकलेगी।
जनता क्या सोचती है यहाँ के जनसुराज के विषय में? आखिर जनसुराज को लोग लाइक कर रहे हैं? पहले तो प्रशांत किशोर जब पार्टी बनाए नहीं थे, मोबाइल पर उनका जो आता था 2-3 मिनट का वीडियो जो आता था, उसके चलते बिहार के तमाम लोग, युवा बुजुर्ग सब जुड़े हुए हैं पहले से। पार्टी बाद में बनी, प्रशांत किशोर से लोग पहले से जुड़े हुए हैं। अब धरातल पर आ गए, पार्टी लेकर आ गए, प्रत्याशी लेकर आ गए, तो खुशी की बात है कि हमें विकल्प मिल गया। चलिए ठीक है। क्या नाम होगा आपका? कहाँ का आपका? करना में कोई शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं। आप जनसुराज को लेकर के क्या सोचते हैं? जनसुराज क्या विकास करेगा वाकई में, या केवल हवाबाजी? ना विकास तो करेगी, जनसुराज एकदम विकास करेगी। क्या है कि हम लोग तो देख रहे हैं, आज से बहुत पहले से देख रहे हैं कि गिरते हैं तार से तो बबूल पे आकर कट जाते हैं। यहाँ पे ऐसी स्थिति हो गई है कि शाहपुर क्षेत्र को इतना खराब कर दिया गया है, इतना खराब कर दिया गया कि यहाँ की जनता परेशान है। और उसी परेशानी के चलते हम लोग जनसुराज एक ऐसी पार्टी मिली जो कि हम लोगों की मुद्दा उठाती है और हम लोगों को अच्छा लगा। इसके चलते हम लोग जनसुराज से जुड़े और जनसुराज को हम लोग पूरी जोर शोर से शाहपुर क्षेत्र में लाना चाहते हैं। शाहपुर की जनता क्या जनसुराज को लाइक करती है? एकदम लाइक करते हैं, तभी तो हज़ारों की संख्या में, 50,000 की संख्या में आदमी आते हैं। हर घर हम लोग जाते हैं और रीजन को बताते हैं। अब की बार शाहपुर की जनता मन बना ली है कि हम जनसुराज को वोट देंगे? हाँ, कहें कि 20 बरिस से हम लोग इधर उधर भटकते आ रहे हैं, कभी उसको देते हैं कभी उसको देते हैं, मगर कोई विकल्प खड़ा नहीं दिखाई दे रहा था। इसके आज विकल्प हम लोग को दिखाई दिया है जनसुराज, और जनसुराज को शाहपुर की जनता। आप करते क्या है? मैं खेती करता हूँ, मैं किसान हूँ और इस पार्टी का किसान अध्यक्ष हूँ। कुर्ता पजामा पहनने वाले नेता तो नहीं? ना, हम लोग संगठन का काम करने वाले, हम लोग किसान हैं। हम तो अपना खेती करते हैं, हम लोग गाँव के किसान हैं। जनसुराज के विषय में आप क्या सोचते हैं? युवा हैं और कहीं ना कहीं युवाओं के लिए जनसुराज बात करते हैं। देखिए, मैं पहले राजनीति नहीं करता था, ठीक है, लेकिन मैं जो जनसुराज के सूत्रधार है, जो संस्थापक बोल सकते हैं, प्रशांत किशोर जी, मैंने उनका एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने एक शब्द में कहा कि आप प्रत्याशी को वोट दीजिए, जो अच्छा प्रत्याशी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, आप उसको वोट दीजिए। अगर जो अच्छा प्रत्याशी होगा तो बिहार की व्यवस्था को बदलेगा, बिहार के लोग जीतना चाहिए, जनसुराज जीते चाहे नहीं जीते। मैं उनकी बातों से इतना ही प्रभावित हुआ। अब मुझमें लगा कि ये जो आदमी है कुछ कर सकता है, हमारी व्यवस्था को बदल सकता है। जो इतने दिन से हम जो व्यवस्था को लेकर चल रहे हैं वो व्यवस्था को बदल सकता है। उन्होंने कभी वोट की बात नहीं की, उन्होंने हमेशा व्यवस्था को बदलने की बात कही कि हम व्यवस्था बदलना चाहते हैं, कुर्सी बदलना नहीं चाहते हैं कि राजद के बाद बीजेपी चेहरा बदलता है। लेकिन इस बार उन्होंने व्यवस्था बदलने का बात किया। उन्हीं सब बातों से हम प्रभावित हुए हैं, जनसुराज से जुड़े हैं और हम उनके लगे हुए हैं और लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं और चाहते हैं कि बिहार में एक बार जनसुराज आएँ और लोग देखें, व्यवस्था बदले। जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं अगर सही में हो जाए तो हम लोगों के भाग्य की बात है, हम लोगों के बच्चों के लिए अच्छा है। आरजेडी और बीजेपी के भी लोग विधायक हैं, सरकार है, क्या उससे आप लोग क्यों नाराज हैं? देखिए, नाराज का बात नहीं है। आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो, इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है, कोई विकास का मुद्दा नहीं। इन्होंने कभी शिक्षा का मुद्दा नहीं उठाया, इन्होंने कभी शिक्षा बेरोजगारी के मुद्दे पर, कल्याण के मुद्दे पर कभी भी चुनाव नहीं लड़ा। इन्होंने हमेशा जब चुनाव लड़ा है तो इन्होंने एक सामाजिक द्वेष के नाम पर लड़ा है, चाहे राजनीतिक द्वेष हो चाहे वो धार्मिक द्वेष हो। लेकिन एक प्रशांत किशोर जी हो, ये कहीं भी जाति के नाम पर नहीं बोलते हैं कि हमें जाति के नाम पर वोट दीजिए या धर्म के नाम पर वोट दीजिए। हमको अगर वोट देना है तो अपना बच्चों का भविष्य देख के दीजिए, अपना बच्चों का पलायन देख के दीजिए। हमारी बच्चों की चिंता एक नेता कर रहा है तो मजबूरी है हम लोग का उनका साथ देना। इसीलिए हम लोग को बीजेपी और आरजेडी से मोह भंग होते जा रहा है। बीजेडी और आरजेडी और बीजेपी किसी भी राजनीतिक दल में, किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, आप किसी के भी सभा में जाइए, वहाँ पर धर्म की बात होती है, जाति की बात होती है, शिक्षा की बात नहीं होती है, पलायन की बात नहीं होती है, बिहार की बात नहीं होती है, उन गरीब मजदूर बच्चों की बात नहीं होती है। देखिए, मेरा उम्र अभी 50 साल, मेरा उम्र अभी 50 साल है और मैंने अपने जीवन काल में शायद 6 बार या 7 बार विधानसभा में वोट दिया है। अभी तक कुछ मैंने बदलाव नहीं देखा है।
थोड़ी व्यवस्था परिवर्तित हुई है। मैं नहीं कह सकता कि कोई राजनीतिक पार्टी ने कुछ काम नहीं किया है, कुछ काम किया है, लेकिन जो काम से हमारा परिवार और बच्चों का भविष्य हो उसके लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो हम एक बार जन स्वराज के साथ जुड़े हैं और देखना चाहते हैं शायद जो प्रशांत किशोर जी व्यवस्था को बदल दे, इसी आशा के साथ हम उनके साथ जुड़े हैं। आप जनसुराज के विषय में क्या सोचते हैं? जनसुराज कहीं ना कहीं 30-40 सालों के बाद एक विकल्प के रूप में मिला हुआ है। क्या आप लोग जनसुराज को चाहते हैं? चाहते हैं क्यों? आखिर क्यों? इसलिए कि सर मान लीजिए कि जो सरकार है जिसकी अभी देख रहे हैं सब पुलिस को कमाई करती है, सब व्यक्ति को कमाई करते हैं, लेकिन जनता को कोई नहीं करता है ना। इसलिए अभी नया पार्टी बना है, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि इनको बनाएं, देखें कि ये भी काम करते हैं कि नहीं। ऐसे अभी जो भी हैं करते हैं, देखते हैं, दिखाते हैं सभा में, सबको करेंगे। नया पार्टी है इसलिए अच्छी बातें करती है जनसुराज। क्या काम अच्छा करेगी कि नहीं, इसके चक्कर में? हाँ, काम करेंगे। सब तो कर रहा है, कर नहीं रहा है, तो एक बार इनको भी मौका दे के देखा जाए कि काम करेंगे। अगली बार जनसुराज को आप लोग वोट कर देंगे? जी सर, देना है। बिहार की प्रगति और विकास यात्रा में आप पहुंचे हुए हैं करनावेपुर बाजार पर, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या कहिएगा? देखिए, यहाँ शाहपुर में जो हमारी युवा माताओं और बहनों का उत्साह देख के मैं यही कह सकता हूँ कि दिनों दिन जनसुराज का काफिला बढ़ रहा है और हमारी स्थिति लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि बिहार में अब दोबारा पिछले 3-3.5 दशकों से जो दलें और नेता जिस तरह से बिहार के लोगों को छल रहे थे, अब वो आगे नहीं चल सकते। बिहार बदलाव मांग रहा है और बिहार बदलाव के दरवाजे पर खड़ा है और 2025 में आप देखेंगे कि बिहार में बदलाव होगा और जनसुराज की सरकार यहाँ स्थापित होगी। यहाँ जो भी इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन की जो भी सरकारें हैं, कहीं ना कहीं जनसुराज को बी टीम बता रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाजपा की बी टीम है और भाजपा के लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी की बी टीम है। देखिए, ये बहुत पुराना बहुत पुराना ये कहा जाए तो एक गेम है। फुटबॉल का गेम देखिए ना, तो फुटबॉल को लोग 2 प्लेयर अपने बीच में रखते हैं, वो भूल जाते हैं कि राजनीति फुटबॉल नहीं है और जनता फुटबॉल नहीं है, मालिक जनता है। दोनों जो जिनका आप लोगों ने अपने नाम लिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन दोनों को भय हो चुका है जनसुराज से। तभी तो एक कहता है उसका बी टीम है, वो कहता है उसका बी टीम है। पहले दोनों आपस में डिसाइड कर लो किसकी बी टीम है। जनसुराज का ये मानना है कि जनसुराज अपने आप में ए टीम है, क्योंकि ये लोगों के हित में बात कर रही है। लोगों को जो समस्याएं बिहार में, जिस तरह के बिहार के जो निवासी हैं जूझ रहे हैं, उनके बारे में वास्तविक विकल्प देने की बात कर रही है, सिर्फ वादे नहीं कर रही है। उन वादों की पूर्ति कैसे होगी, इसका रास्ता भी दिखा रही है। अब तो आप लोगों का चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है, तो क्या स्कूल का बस्ता जो चुनाव चिन्ह मिला है, इससे आपके पार्टी में ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ है? देखिए, पार्टी की बात मत कीजिए। स्कूल का बस्ता जो है वो विकास का रास्ता बनने जा रहा है बिहार में। स्कूल का बस्ता कितना बड़ा संकेत है। और जनसुराज का सबसे जो प्राथमिक हमारा जो वादा है, वो इस बिहार के 15 साल से कम बच्चों की प्राथमिक शिक्षा, जो कहा जाए नींव स्थापित करेंगे, तभी तो अच्छे एक समाज का कल्पना कर पाएंगे। तो स्कूल का बस्ता, जैसा प्रशांत जी ने भी कहा कि हमें मिला नहीं है, हमने मांग के लिया है, क्योंकि स्कूल का बस्ता और शिक्षा और हमारे युवा, ये हमारे प्राथमिकता हैं और प्राथमिकता रहेंगे।